Hello. Hello dear student. This is Renu Pandey and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel. होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है आपसे, जो हमारी डिस्कशन होने वाली है आपसे, वो है बीए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का लास्ट शॉर्ट स्टोरी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मतलब फैक्चुअल शॉर्ट स्टोरी है, इसको कह सकते हैं। बच्चों, आज हम देखेंगे कि इस यूनिट 4 के लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम है द नेकलेस, जिसको लिखा था द गाय द मोपाशंत, है ना, जो इसके राइटर थे उनका नाम था द जगाई द मोपाशंत उनका नाम था। बच्चों, अगर हम हार की बात करें, है ना, तो मैं एज अ फीमेल गर्ल्स की बात करूँगी कि अगर कोई पार्टी हुआ, रिसेप्शन हुआ, है ना, कोई अभी मैरिज एनिवर्सरी हुई, तो वहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं तो कहते हैं ना कि ड्रेस कितना भी महंगा पहने रहो, लेकिन हार के बिना क्या श्रृंगार अधूरा सा लगता है। तो आज उसी हार की बात करेंगे। हार कई तरह का होता है ना, जैसे नेकलेस कई भी एक आर्टिफिशियल होता है, गोल्डन होता है। तो आज हम बात करेंगे डायमंड नेकलेस की बात। तो डायमंड नेकलेस किस तरह से एक गरीब महिला जो रहती है, एक गरीब फीमेल्स जो रहती है, वो पहनती है और एक अच्छी पार्टी में जाती है, किस तरह से उसका हार गायब हो जाता है और कहाँ पे गायब हो जाता है, जबकि उसका डायमंड नेकलेस खुद का नहीं रहता है। तो बच्चों, आज हम बात इसी टॉपिक पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमारा जो लेक्चर हुआ था वो किस टॉपिक को लेकर के हुआ था। तो हम कल की जो लेक्चर पढ़े थे यूनिट 4 में, सबसे पहले तो हम पढ़े थे द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता। और आखिरी पत्ता का जो मास्टर ऑफ पीस बनाया था उनका नाम था बेहरमैन। बेहरमैन के बाद हमने जो कल की क्लास में लेक्चर में पढ़ा था वो था द कमेलियन। कमेलियन का मतलब आप सभी जानते हैं कि गिरगिट होता है, और गिरगिट एज अ सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलता रहता है। कल की क्लास में यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम देखते हैं कि हमारी जो क्लास है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये क्लास है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। और अगर हम पूरा फुल नेम की बात करें तो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें द नेकलेस, आप नेकलेस देख पा रहे हैं, है ना, आप नेकलेस को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन नेकलेस के नीचे की अगर और हम आके बात करें कि ये नेकलेस जो शॉर्ट स्टोरी था उसको किसने लिखा था, तो उनको भी देख लेते हैं हम। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं ऑन है। तो द नेकलेस की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कि बात हो रही है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 शॉर्ट स्टोरी का लास्ट टॉपिक है ये। आज यूनिट 4 का शॉर्ट स्टोरी का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने आपको बताया अभी पहले द नेकलेस, जिसको लिखा था गाय द मोपाशंत। और इस सेकेंड नेम इसका जो था नेकलेस का, वो था द डायमंड नेकलेस, यानी हीरे का हार। और इसको लिखा कब गया था, अगर लिखने की बात हम करेंगे तो इसको लिखा गया था 1884 में। और पब्लिश कब हुआ था, पब्लिश भी 1884 में ही हुआ था। और ये जो गाय द मोपाशंत हैं, ये फ्रेंच राइटर थे। अगर बात किया जाए कि गाय द मोपाशंत कौन थे और मतलब कहाँ के राइटर थे, तो ये फ्रेंच राइटर थे। आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पब्लिश्ड इन 1884 इन द फ्रेंच न्यूज़पेपर द गैलिसियस। अब हम और आगे मोपाशंत की बात कर लेते हैं और इनकी कुछ डीओबी और डेथ के बारे में जानते हैं। तो बच्चे, अगर हम देखते हैं कि मोपाशंत का बर्थ कब हुआ था, मोपाशंत जो थे, गाय द मोपाशंत, इनका बर्थ कब हुआ था, तो बर्थ हम देखेंगे कि इनका बर्थ जो हुआ था वो 5 अगस्त 1850 में हुआ था। और डेथ की बात करें हम, तो डेथ देखेंगे हम कि 6 जुलाई
वेट मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यस बच्चों, तो अगर हम डेथ की बात करें तो 6 जुलाई 1893 में हुआ था। और आगे इसी क्रम में हम बात करें तो हमें पता है कि ये 19th सेंचुरी का शॉर्ट स्टोरी है जो फ्रेंच अथर ने लिखा था, और फ्रेंच अथर इन्हीं का नाम है, यही हैं फ्रेंच अथर, यानी कि फ्रेंच के लेखक जिनका नाम था गाय द मोपरशंत। रोड 300 शॉर्ट स्टोरीज, 6 नॉवेल, 3 नॉवेल्स, उसके बाद में इसमें 3 ट्रेवल्स बुक्स हैं एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स है, फेमस वर्क है। यानी कि अगर पूछा जाए कि इनका फेमस वर्क क्या था, अगर हम इनके फेमस वर्क की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि फेमस वर्क में हमें मिल जाता है इनका सबसे अच्छा कि इन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरी को लिखा था। शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो इन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरी लिखे थे। और नॉवेल की अगर हम बात करें बच्चों तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने 6 नॉवेल्स भी लिखा था, 6 नॉवेल लिखे थे। और अगर हम 3 ट्रैवल बुक की बात करें तो ये भी गाय द मोपरशंत ने ही लिखा था। और लास्ट में इन्होंने एंड वॉल्यूम लिखा था, 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स, जिसका नाम था 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स। फेमस वर्क में आप अगर देखेंगे तो मोंगलाइट होता है एक, है ना, मोंगलाइट, जिसे ओल्ड मोंगलाइट बोलते हैं, ओल्ड मोंगलाइट। और दूसरा जो था वो था द मस्टेक एंड द नेकलेस यूजलेस ब्यूटी। तो इनके जो फेमस वर्क में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन पे कि ओल्ड मोंगलाइट, द मस्टक, द नेकलेस, यूजलेस ब्यूटी। तो आज हमारा टॉपिक है द नेकलेस। द नेकलेस में द डायमंड नेकलेस, इसको हम डायमंड नेकलेस भी कह सकते हैं या कहते भी हैं, डायमंड नेकलेस। तो डायमंड नेकलेस की बात हो गई बच्चों। तो अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और स्टोरी को शुरू करेंगे। तो नेकलेस आप सभी देख रहे हैं कि ये नेकलेस है, लेकिन ये नेकलेस की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, आखिर कैसे? आपके माइंड में ये चीज़ तो आ ही रहा होगा ना कि आखिर ये नेकलेस की कहानी क्या थी। आपके मन में आ रहा होगा, आप ऐसा विचार कर रहे होंगे, आप ऐसा थॉट कर रहे होंगे, आपके माइंड में ऐसी थिंकिंग आ रही होगी। तो बच्चों स्टार्ट कुछ इस तरह से ये हम कहानी को करेंगे कि एक फीमेल लेडी थी, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिनका नाम था मैडम मैथले लोजिल। और वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी वो, और बहुत ही गरीब थी। तो जैसा कि आपका इंट्रोडक्शन इनसे हो गया मैडम मैथिल्डे लोजिल से, अब आगे हम और बढ़ेंगे और दूसरे कैरेक्टर से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। बच्चों सेकंड जो हैं वो हैं, ये मैडम नहीं, यहाँ पे मिस्टर होगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये मिस्टर लोजल हैं। एक तो आपने देखा ये मिस्टर लोजल हैं, या इनको आप कह सकते हैं कि मिस्टर लोजल, यानी कि जो मैडम मैथिल्डे थी उनके हस्बैंड लाइफ पार्टनर, है ना, उनका नाम था मिस्टर लोजल। और मिस्टर लोजल के बाद हम अगले कैरेक्टर से अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाएं बच्चों, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मिलेंगे हमें मिल जाएंगे मैडम जेनी, जो फॉरेस्टर रहती हैं, यानी कि फॉरनर रहती हैं, एज अ फॉरनर की तरह दिखती हैं। तो बच्चों इन्हीं तीनों कैरेक्टर पे कहानी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि द नेकलेस का जो ये शॉर्ट स्टोरी है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या क्या बातें हुई थी। तो हमने तीनों कैरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। पहले कैरेक्टर का नाम आपको पता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैडम मैथिल्डे लोजल, उनके हस्बैंड का नाम था मिस्टर लोजल। और तीसरी जो इसमें बहुत मेन कैरेक्टर हैं, अगर उनकी बात हम करें तो उनका नाम था मैडम जेने फॉरेस्टर। तो आप तीनों कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो गए बच्चों। अब कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और कहानी में हुआ क्या था कि मैंने आपको बताया कि जो मैडम मैथिल्डे लोजल थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी। गरीब तो थी वो, जब उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं कमाते थे, मतलब एज अ एवरेज में कमाते थे, जितना कमाते थे उसमें उनका गुजर बसर हो जाता था। लेकिन जो मैडम मैथिल्डे लोजल थी उनकी सोच और फीमेल से अलग थी।
उनका माइंड कुछ अलग ही सेटअप था। कैसे सेटअप? ये था कि वो चाहती थी कि मैं इस छोटे से घर में ना रह करके मैं बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहूं। दूसरी बात, वो सोचती थी कि मैं एज अ क्वीन की तरह रहूं, मेरे हस्बैंड मुझे एज अ क्वीन की तरह रखें और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब गहने पहनूं, गोल्डन नेकलेस पहनूं, डायमंड नेकलेस पहनूं, ऐसा उनके माइंड में हमेशा चलता रहता था। कुछ दिन ऐसे बीत गए, कुछ महीने बीत गए, कुछ साल कह सकते हैं कि 1 साल भी बीत गया इसी क्रम में। जब साल बीत गया फिर क्या हुआ कि जो मिस्टर लोजल थे, जिसको आप देखे होंगे अभी पहले मैंने आपको दिखाया होगा कि ये मिस्टर लोजल थे। ये मिस्टर लोजल क्या हुआ, एक दिन एक इनविटेशन कार्ड लेके आए और मैथिल्डे लोजल से बोला कि ये कार्ड बहुत बड़े पार्टी में जाने का है, हम लोगों को एक बहुत बड़े पार्टी में जाने का अवसर मिला है और तुम्हारे माइंड में हमेशा ऐसा चलता है कि मुझे एक बड़े पार्टी में जाना है, बहुत अच्छे से रेडी होना है और मुझे तरह तरह के ड्रेस पहनने हैं, ये तुम्हारे माइंड में चलता है और तुम्हें ये सुनहरा अवसर मिल गया। जो मिसेस मैडम मैथिल्डे लोजल थी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुई, लेकिन हैप्पी होने के बाद थोड़ा अंदर उनकी दुख भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी ज्वेलरी नहीं थी, क्योंकि वो छोटे परिवार से थी, उनके हस्बैंड का जो इनकम था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इस तरीके से वो उनके मन में थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि मैं अगर पार्टी में जाना भी चाहूँ तो मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मिस्टर लोजर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हम लोगों को चलना ही है क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। फिर ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। कन्वर्सेशन करने के बाद फिर ये लोग शादी के लिए प्रिपेयर होते हैं और प्रिपेयर होते हैं तो ये बोलता है, जो मिस्टर लोजल रहता है वो बोलता है मैथिल्डे लोजल से कि तुम्हारी जो बगल वाली जेने फॉरेस्टर है उससे तुम थोड़ी सी हेल्प लो। हेल्प क्या लो? कहता है कि तुम जाके उससे अच्छे कपड़े ले लो, क्योंकि उनके पास, वो फॉरेनर हैं तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छे स्टाइलिश कपड़े हैं और उनके पास नेकलेस वगैरह भी बहुत होगा, ज्वेलरी भी बहुत अधिक होगी, तो एक तुम ले सकती हो पार्टी में जाने के लिए। फिर मैथिल्डे जो रहती है वो समझ जाती है और मैथिल्डे क्या करती है, वो जाती है जेने फॉरेस्टर के यहाँ। जेने फॉरेस्टर के यहाँ जाने के बाद वो बताती है कि हमारे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं वो बहुत बड़े घर से हैं, मतलब बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और मुझे उनके यहाँ पार्टी में जाना है, जबकि मेरे पास अच्छे ड्रेस नहीं है, अच्छी ज्वेलरी नहीं है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? ये जो मैडम जेने फॉरेस्टर रहती है वो बहुत उदार दिल की रहती है, बहुत ही होपफुल, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर काइंडनेस रहता है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना डायमंड का सेट देती हूँ। फिर ये बात सुनते ही मैथिल्डे लोजल जो रहती है वो अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी होती है कि वाह, मैं तो सोची थी कि पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और जेने फॉरेस्टर का इतना बड़ा दिल है कि वो मुझे डायमंड नेकलेस देंगी। फिर जेने फॉरेस्टर क्या रहती हैं कि उन्होंने अपना एक डायमंड का सेट है ना दे दिया, किसको? मैथिल्डे लोजल को। उन्होंने मैथिल्डे लोजल को अपना जब डायमंड नेकलेस दिया वो लेके गई घर पे और रेडी हुई पार्टी के लिए, अच्छे से ड्रेस को पहना, फिर डायमंड नेकलेस को पहना और अपने हस्बैंड के साथ यानी मिस्टर लोजल के साथ पार्टी में चली गई। पार्टी में जाने के बाद देखिए क्या होता है, थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आएगी। जब ये पार्टी में पहुंच जाती हैं तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, आपस में डांस करते हैं। आपस में डांस करते हुए जो मिस्टर लोजल का फ्रेंड था वो भी बोलता है कि मैडम मैथिल्डे लोजल, आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हैं और मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। तो मैथिल्डे खुश होती है और मिस्टर लोजल भी उसको परमिशन दे देते हैं। तो परमिशन के बाद वो दोनों क्या होते हैं, डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए बीच में क्या होता है कि जो जेने फॉरेस्टर का डायमंड नेकलेस दिया हुआ था मैथिल्डे लोजल को, वो अचानक से गायब हो जाता है। इसी डांस के बीच में डायमंड नेकलेस जो रहता है वो गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इनको पता भी नहीं चलता है कि मेरा जो डायमंड नेकलेस है वो गायब हो चुका है। कहानी फिर थोड़ी आगे बढ़ती है। जब ये अपने घर पे आ जाती हैं, कौन? मैथिल्डे लोजल और मिस्टर लोजल दोनों अपने घर पे आते हैं। फिर वो जब अपने ड्रेस को चेंज करती है, फिर चेंज करते टाइम को उसको याद आता है कि मेरा हाय डायमंड नेकलेस कहाँ गया, शायद पार्टी में गुम हो गया या रास्ते में गिर गया। आखिर हुआ क्या? अब आखिर हुआ क्या, आगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह तो लगता ही है ना कि आखिर हुआ आगे क्या। अब आगे क्या हुआ?
आगे कहानी में थोड़ी सी और ट्विस्ट है और बहुत लंबी कहानी नहीं है बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप सुनना ज़रूर। आगे कहानी में ये होता है कि ये दोनों देखो यहाँ पे आते हैं और आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि हार कहाँ गया, कैसे गायब हुआ, क्या पार्टी में गायब हुआ, क्या पार्टी में डांस करते हुए गायब हुआ, या हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में गायब हुआ। ये देखिए यहाँ पे एकदम वंडरफुल यानी कि आश्चर्य में है। और इसी क्रम में अगर बच्चों हम स्टोरी के यानी शॉर्ट स्टोरी के लास्ट पार्ट में चलें तो देखते हैं वहाँ पे ये बोलता है कि अभी हम मैथिल्डे से कहता है कि अभी हम मैडम जेनी फॉस्टर को ये बोलेंगे कि हम आपका जो डायमंड नेकलेस था उसका जो पीछे का कड़ी बोलते हैं ना वो टूट गया है, मैं उसको रिपेयर करने यानी कि रिप्लेस करने के लिए दिया हूँ और उसके बाद मैं कुछ दिनों में आपको वापस कर दूंगा या कर दूंगी। दोनों लोग जाते हैं और ये बात फॉरेस्टर को बताते हैं। जब फॉरेस्टर को बताते हैं तो कहानी क्या होती है, उसको तो पता है कि डायमंड नेकलेस है, लेकिन मैडम जेनी को पता है कि असलियत सच्चाई क्या है, लेकिन यहाँ पे असलियत सच्चाई नहीं ओपन होती है। ये दोनों बातों को छिपाते हैं और उससे इसी बात को कहते हैं कि आपके डायमंड नेकलेस का पीछे से कड़ी टूट गया है, हम उसको रिप्लेस करने के लिए रिपेयर करने के लिए दिए हैं, जब वो वापस आ जाएगा फिर हम आपको वापस लौटा देंगे। ये लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, मतलब अपना मकान गिरवी रख देते हैं, इनके पास जो भी चीज़ रहता है उस डायमंड नेकलेस के लिए हर चीज़ बेच देते हैं। और ये जो मैडम मैथिल्डे लोजल रहती है ये भी घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज़ करती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है उसी डायमंड नेकलेस के लिए। और बहुत हार्ड वर्क के बाद कई महीनों की मेहनत के बाद कह सकते हैं तो इन्होंने एक उसी सेट जैसा डायमंड नेकलेस बनवाया और ले गए जेनी फॉरेस्टर के यहाँ। बच्चों जेनी फॉरेस्टर को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेके आए हैं, ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और ये जेनी फॉरेस्टर इतना ज़्यादा उस पर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लेके आ गई तो बहुत हैप्पी होती, क्योंकि उसको पता है कि क्या चीज़ है डायमंड में, ऐसा क्या है, खाली नाम का डायमंड है या रियल में डायमंड है। लेकिन ये लोग असली हीरे को ले करके आए, जबकि असली हीरा मैडम जेनी फॉरेस्टर ने मिसेस मैथिल्डे लोजल को दिया ही नहीं था। ये जब लेके आती है तो ये जो मैडम जेनी फॉरेस्टर रहती हैं वो बोलती हैं मैथिल्डे लोजल से कि आखिर ऐसी क्या बात है मैथिल्डे कि तुम इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी क्वीन जैसी लग रही थी और तुम्हारे बॉडी में क्या ऐसा रोग हो गया है कि तुम एकदम सूखती चली जा रही हो, तुम्हारे चेहरे पे वो शाइनिंग नहीं है, वो ब्यूटी नहीं है, आखिर क्यों। तो वो इमोशनल हो जाती है। इमोशनल कौन होती है, ये मैथिल्डे क्या है कि इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। बोलती है कि असलियत में बात ये है मैडम जेनी फॉरेस्टर कि आपने जो डायमंड नेकलेस हमें दिया था वो पार्टी में कहीं गुम हो गया था, है ना, और जिसकी वजह से हमने अपना मकान गिरवी रखा और हमने इतनी हार्ड वर्क की और इतने सारे पैसों को इकट्ठा करने के बाद आपका डायमंड नेकलेस तैयार किया और फिर आपको रिटर्न कर रहे हैं, सच्चाई यही है। फिर इस पे जेनी फॉरेस्टर बहुत ज़ोर से हंसने लगती है, बोलती है कि मैडम मैथिल्डे तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने जो तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था वो रियल का डायमंड था ही नहीं। देखो बात क्या हुई कि ये जो नकली डायमंड था उसको असली डायमंड समझ करके अपना जो पास में था वो भी सारा कुछ खो दिया। इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए। इसके मन में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के लिए, दूसरे के यहाँ जाने के लिए, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रेडी टाइप की थी ये। तो ये जब सारी बातें बता देती हैं इसको, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ये सब अपना देखो घर बेचकर या गिरवी रखकर घर से बाहर निकल गए थे और वहाँ से चले गए थे। और ये है जेनी फॉरेस्टर और ये इसकी छोटी बेटी है। बच्चों लास्ट में हम अगर बात करेंगे तो मतलब एक नकली हार के लिए अगर बात हम करते हैं, एक नकली हार के लिए जो डायमंड नहीं था उसके लिए मैडम मैथिल्डे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया बच्चों। और देखो जेनी फॉरेस्टर बहुत अच्छी थी, उसने क्या किया, उस डायमंड नेकलेस को वापस किया मैथिल्डे को और बोला तुम अपना सारा कुछ वापस ले लो, जो मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था वो आखिर में डायमंड नहीं था। तो बच्चों इस शॉर्ट स्टोरी का जो मीन्स हम कहेंगे वो था वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, जिसे हम कह सकते हैं रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस।
आई होप सभी को ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेशन में ज़रूर रिप्लाई करेंगे और इसके पिछले वाले भी लेक्चर को देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यूजी पीजी की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती रहती हूँ भी ऑल सब्जेक्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।